हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए साइंस का प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया फ्रेंड्स, जो आपका टेस्ट नंबर 32 है। तो बीपीएससी में ही प्रश्न आएंगे, एक बार देख के जाइएगा फ्रेंड्स। जितना भी आपका प्रैक्टिस साइंस करवा देंगे प्लीज़ आप जरूर देख के आइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आज का हमारा जो साइंस का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, क्या क्या टॉपिक है देखिएगा। पहला नंबर तो आपका भौतिक विज्ञान है, उसमें प्रकाश, ऊष्मा एवं गतिकी, तरंग, ध्वनि, विद्युत धारा, चालकता, नाभिकीय भौतिकी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड्स इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो छूटे ना। तो इसको भी हम लोग कवर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन है। और हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है कौन सा रंग है? तो एक का 20 राइट आंसर कि लाल, हरा तथा नीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। 2 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि 3 रंग मूल रंग है, ये कौन कौन है? तो 3 का बी इज द राइट आंसर यानी कि नीला, हरा और लाल है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी से क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? तो फ्रेंड्स 4 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर देखिएगा कि कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो 5 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि -40 डिग्री पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो कितना होता है? तो 6 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि केल्विन में कभी पूछे तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो 7 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो कितना होगा? तो 8 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 36.9 डिग्री होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडे देशों के पाड़े के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि? तो 9 का ए इज़ द राइट आंसर क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स 10 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परम शून्य ताप क्या है? तो 11 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? तो 12 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि पदार्थ का घनत्व घटा देता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि जब बर्फ़ पिघलती है तब? तो 13 का बी इज़ द राइट आंसर आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि थर्मोस्टेट का संबंध है? तो 14 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि तापक्रम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर है क्या कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? तो 16 का सी इज़ द राइट आंसर कि एक समान तापमान को बनाए रखना। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है कितना डिग्री सेल्सियस? तो 17 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? तो 18 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर
कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर, इसकी चौड़ाई बढ़ती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन ने किया कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि, तो 22 का ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, तो 23 का बी इज़ द राइट आंसर कि केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, तो 24 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वाष्पन शीतलन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो 25 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है, तो 27 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है, तो किसकी परत लगाई जाती है फ्रेंड्स, 28 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रजत परत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि, तो 29 का ए इज़ द राइट आंसर, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि पसीने का मुख्य उपयोग है, तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि, तो क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम ऊष्म वाला होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि, तो क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि, तो 34 का बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है, तो 35 का ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, तो 36 का डी इज़ द राइट आंसर, पहले घटता है और तब बढ़ता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि, तो 37 का क्योंकि पानी उस जमने पर फैलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जलयुक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो वही रहेगा। तो 38 का सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल क्या होते हैं? तो क्योंकि बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्यों गर्म होती है? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? तो 41 का सी इज़ द राइट आंसर। गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। 42 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कमरे पर रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स 43 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो 44 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आयन मंडल से। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। तो 45 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आयनोस्फीयर द्वारा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो 46 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर के दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। तो 47 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 390 से 750 nm के बीच। 48 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो 48 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ध्वनि। 49 नंबर क्वेश्चन है क्या कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो 49 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एक्स किरणों को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है। तो 50 का 20 राइट आंसर है रेडियो तरंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो 51 का 20 राइट आंसर, यानी कि 10⁻⁷ m। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो 52 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो 53 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एक्स किरणें को प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ध्वनि, और ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धातु में। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा पर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि ध्वनि तरंगे
तो 56 का डी इज़ द राइट आंसर। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को, तो 57 का डी इज़ द राइट आंसर। ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए जो है, तो कम से कम 58 का डी इज़ द राइट आंसर है 16.5 मीटर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके, तो 59 का बी इज़ द राइट आंसर है 16.5 मीटर। 60 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है कितना है, तो 60 का सी इज़ द राइट आंसर है 330 मिली पर सेकेंड। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि, तो 61 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो 62 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। 63 का डी इज़ द राइट आंसर, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। 64 नंबर है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, तो 64 का 64 का सी इज़ द राइट आंसर, लगभग 30 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, तो 65 का ए इज़ द राइट आंसर 45 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि मनुष्य के लिए शोर की सतह सीमा करीब करीब होती है, तो 66 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 85 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, तो 67 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 60 डेसिबल। सिक्सटी का कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, तो 68 का सी इज़ द राइट आंसर, केवल ध्वनि गुणता से। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो 69 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रेडियो तरंगे। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो 70 का फ्रेंड्स डी इज़ द राइट आंसर की रेडियो तरंगे का। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, 71 का ए इज़ द राइट आंसर की आयाम मॉडुलन द्वारा। और देखिए फ्रेंड्स, विद्युत द्वारा रिलेटेड टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 72 नंबर। तो देखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो 72 का ए इज़ द राइट आंसर कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है, तो 73 का सी इज़ द राइट आंसर, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर की डायनमो परिवर्तित करता है, 74 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि डायनमो का कार्य है, तो 75 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना।
76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 76 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा। 77 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है। तो 77 का ए इज़ द राइट आंसर, है कि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, तो कौन सी है। तो 78 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विद्युत मोटर है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि। तो 79 का ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है, इसीलिए जल जाती है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि टंगस्टन धातु की खोज टॉरबर्न बर्गमैन ने कब की थी। तो 80 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1781 ईस्वी में। 81 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो 81 का सी इज़ द राइट आंसर, कि 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितना होता है। मतलब 82 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो 82 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर की 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो 83 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आधार सिरे से। अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो 84 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर की सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। 85 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि चांदी है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो 86 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तांबा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो 87 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर की फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का विशेषता होती है। तो 88 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर की हाइलोजन लैम्प का तंतु निम्न की मिश्र धातु होता है, मतलब किसका मिश्र धातु होता है। तो 89 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि टंगस्टन एवं सोडियम का मिश्र धातु होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है क्या कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है। तो 90 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि समानांतर संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। तो 91 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 10⁶ ओम के बराबर। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो 92 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर की फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो 93 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मरकरी और नियॉन गैस भरी जाती है। 94 नंबर है कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्यों दिया जाता है। तो 94 का डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो 95 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर की विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी इज़ द राइट आंसर,
यानी कि आर्गन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 97 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो 97 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो 98 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो 99 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रेक्टिफायर कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं और हमारा 100 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देखने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता है वीडियो में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा हुआ, स्कोर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स जो भी आपका स्टडी ग्रुप है ना उसमें ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है। एक बार आप एग्जाम से पहले देख के जाइएगा ना, अगर एग्जाम आपसे नहीं टकराएगा तो मेरे को आप बोलिएगा ना। प्लीज़ एक बार विश्वास करके आप PCS मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए और एक बार भरोसा करके देखिए फ्रेंड्स, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा एकदम मतलब अच्छे से पढ़ाया जाएगा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये BPSC लेवल तक बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर पे। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण है। तो इसका लक्षण है कि शून्य पारगम्यता। तो 100 का सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 101 नंबर क्वेश्चन है कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। तो 101 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सिरेमिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर की अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। तो 102 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 0 होती है। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर की परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो 103 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि संपूर्ण यानी कि अनंत हो जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो 104 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 105 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। अब देखिए हमको नाभिकीय भौतिकी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 105 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रोटॉन को। अगला क्वेश्चन है आपका 106 नंबर कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है। तो 106 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रस्फुरन गणक से। अगला क्वेश्चन 107 नंबर कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो 107 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एक्सरे में। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 108 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो 109 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। 110 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो 110 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 111 नंबर क्वेश्चन कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो 111 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सौर सेलें। अगला क्वेश्चन 112 नंबर की परमाणु रिएक्टर क्या है। तो 112 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आणविक भट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका 113 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में वह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 114 नंबर कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। 114 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो 115 का
बी इज़ द राइट आंसर यानी कि थोडियम। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर की एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो 116 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि थोडियम। अगला क्वेश्चन 117 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो 117 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि कैडमियम नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर की निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। तो 118 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि हीलियम। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर की परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। तो 119 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि ड्यूटोरियम का नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन 120 नंबर की हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 120 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है। तो 121 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि जर्कोनियम। अगला क्वेश्चन 122 नंबर की विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो 122 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि यूरेनियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 123 नंबर कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है। तो 124 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि तारापुर। 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। तो 125 का ए इज़ द राइट आंसर कि यह भारतीय शोध रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए 126 नंबर की कलपक्कम प्रसिद्ध है। तो 126 का ए इज़ द राइट आंसर कि परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण यह फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 127 नंबर की इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो 127 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि तमिलनाडु में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन 128 नंबर की भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। तो 128 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि नरोरा। अगला क्वेश्चन 129 नंबर की कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो 129 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर की कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है। तो 130 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि द्रवित सोडियम। अगला क्वेश्चन है आपका 131 नंबर की एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो 131 का ए इज़ द राइट आंसर कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अगला क्वेश्चन 132 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 132 का बी इज़ द राइट आंसर कि ग्रेफाइट या भारी जल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 133 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है। तो 133 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि राजा रमन्ना जो है वह भारत में अणु बम के विकास में से संबंधित है। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 134 नंबर की पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। तो 134 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 135 नंबर क्वेश्चन है कि पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था। तो 135 का फ्रेंड्स 135 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 11 मई 1998 को यानी कि 1998 को किया गया। 136 नंबर क्वेश्चन है कि मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है। तो 136 का बी इज़ द राइट आंसर किया राजस्थान में स्थित है।
अब देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम लोग है, तो इसको कवर कर लेते हैं, ठीक थे। और देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन है कि आगे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो 137 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 138 नंबर कि कंप्यूटर का पिता जनक किसे माना जाता है। तो 138 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया। 139 का ए इज़ द राइट आंसर कि डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 140 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, तो कहाँ पे किया गया। तो 140 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटेन में किया गया। अगला क्वेश्चन 141 नंबर की साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो इंटरनेट कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 142 नंबर कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर की कंप्यूटर व्यवस्था से जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं। तो 143 का डी इज़ द राइट आंसर, उसे निक नेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 144 नंबर कि भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, कहाँ पे किया था। तो 144 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि पुणे में किया। अगला क्वेश्चन 145 नंबर कि भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है। तो 145 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उसका नाम परम है। अगला क्वेश्चन 146 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो 146 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनुपम। अगला क्वेश्चन 147 नंबर की सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो 147 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 64 बीट तक होती है। 148 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। तो 148 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि टाइटन है। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर की WWL का अर्थ है। तो 149 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर कि किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो 150 का डी इज़ द राइट आंसर, माइक्रो कंप्यूटर का। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपका जो टॉप 150 क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ और आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँगा। तो मैं अभी साइंस से स्टार्ट कर दिया हूँ, तो साइंस में आप लोग के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि आपके जो 66वां बीपीएससी आने वाले और एनटीपीसी एग्जाम आने वाले उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी में यही प्रश्न आएगा, देख कर जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।